Good morning, students. How are you? I think you are fine. Now we want to discuss another topic, application of derivative. Application of derivative. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अपने आम जिंदगी के अंदर डेरिवेटिव का यूज कहाँ है वो हम यूज करेंगे। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जैसे आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन उनमें आप यूज करते हो, डेरिवेटिव का यूज करते हो। लेकिन मैथ के अंदर भी टॉपिक है, कुछ एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसका हम यूज आज पढ़ेंगे, डेरिवेटिव का यूज। तो वेलकम अगेन टू एवीएम ऑनलाइन क्लासेस। आपका एवीएम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है बेटा। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी बुक के हिसाब से सेकंड एक्सरसाइज है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फर्स्ट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जैसे कोई भी कर्व यदि वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। क्या कहेंगे बेटा उसको? इंक्रीजिंग। और यदि कोई भी कर्व घटती रहे, एक इंटरवल कह दो, ओपन इंटरवल के अंदर क्या कहते हैं आप? एक ओपन इंटरवल के अंदर यदि कोई कर्व बढ़ती रहे दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, और यदि घटती रहे तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। सिंपल लैंग्वेज है डिक्रीजिंग। जैसे बच्चे यहां पर है, ये हम पॉइंट लेके चलते हैं x1 और ये x2। आप ओपन इंटरवल लेते हैं x1 x2 के अंदर, इसके अंदर लेते हैं हम। अब बेटा यहां पर वी नो दैट कि भी जो पहले वाली वैल्यू है ये इससे लेस होगी। सपोज कर लेते, चलो मान लिया ये वैल्यू इससे क्या है? लेस है। तो x1 इज लेस देन x2 हो। क्या हो? x1 लेस देन इज क्या हो? x2 हो। अब बेटा इसकी जो वैल्यू होगी x1, इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ x1 और इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ x2। अरे भैया जैसे कोई भी पॉइंट होता है, ये होता है पॉइंट, तो पॉइंट पे क्या होती है? ये कोऑर्डिनेट होता है, वो पहले एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी भाई? आप x1 करेंगे तो फंक्शन ऑफ x1 आएगा, फंक्शन ऑफ x1 ऐसे। तो यहाँ पर ये x2 तो फंक्शन ऑफ x2 ये होगा हमारे पास। अब इफ x1 लेस देन x2 कि भी x1 x2 से लेस है, तो x1 x2 से लेस है, तो यदि ये फंक्शन ऑफ x1 है बेटा, ये फंक्शन ऑफ x2 ये इससे लेस है ना भाई? यस लेस है, तो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2।
ये आ गया बेटा। अब बच्चे यहाँ पर यदि यहाँ पर देखो बेटा ये वैल्यू इक्वल भी होती है, भाई यहाँ पर मैंने जानबूझ के इसको ऐसे ले रखा है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल में है, तो इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, यानी कि x1 लेस देन x2 हो, इफ x1 x2 से लेस हो तो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे, एग्जांपल लो भाई, जैसे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b है, कोई भी हमने लीनियर फंक्शन ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास a की वैल्यू 0 से ग्रेटर है बेटा। a की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर, कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, और a की वैल्यू 0 से ग्रेटर है भाई। अब a की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, a की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर। अब देखो भाई लेट x1 लेस देन x2, हमने x1 x2 से लेस ले लिया भाई, x1 लेस देन ले लिया हमने x2। अब बेटा देखो हमने इसको क्या बनाना है, x1 x2 से लेस है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2। अब बेटा यहां पर है तो ये आप दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करते हैं, ax1 ax2, ठीक है, फिर दोनों तरफ हम b ऐड कर देते हैं, b ऐड कर दिया तो क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2, यानी कि जो साइन लेके चले थे वही आ गया, तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि बेटा इंक्रीजिंग भी कहते हैं इसको, एक और पार्ट पढ़ने जाएंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बेटा है फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2, यानी कि लेस है ना भाई ये, तो देयरफॉर इट इज क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा ये, इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग क्या होता है भाई, जैसे आप यहाँ पर ये x1 और ये x2, इफ लेट x1 लेस देन x2 ले लिया हमने, कि भाई x1 लेस देन x2 ले लिया, तो x1 x2 से लेस है बेटा, तो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आएगा क्या भाई, ये फंक्शन ऑफ x1 है ये वैल्यू, और ये फंक्शन ऑफ x2 है ये वैल्यू, क्या ये इससे लेस है भाई, नो, ये तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो क्या होगा, ये अपोजिट साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन। और यदि हम इक्वल का साइन भी आ जाए, इक्वल का साइन भी आता है, कैसे भाई, यहां पर ये इक्वल है तो फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, भाई जो साइन लेके चले वही साइन आ गया तो इंक्रीजिंग, और जो साइन लेके चले वो अपोजिट साइन आ गया तो कहलाएगा डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। कैसे भाई, यहां पर a की वैल्यू 0 से बड़ी है बेटा, यदि a की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे 4 3 से ग्रेटर होता है, यदि हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहां पर ax1 ग्रेटर देन कितना हो गया, ax2। अब बच्चे यहां पर दोनों तरफ आप b ऐड कर देते हैं, और यहां पर क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। अब ये आ गया बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो अपने को क्या आया, जो साइन लेके चले थे उसका अपोजिट साइन आ गया, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा ये, डिक्रीजिंग फंक्शन।
अब बेटा यहां पर जो अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने सिलेबस में है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, या तो बढ़ रहा है लेकिन कोई कर्व टाइट रूप से बढ़े। एक ओपन इंटरवल के अंदर, इंटरवल कौन सा होना चाहिए भाई, ओपन, ये याद रखना है। ओपन इंटरवल के अंदर ले रहे हैं हम कि x1 ये हो गया और x2 ये हो गया। अब यहां पर लेट x1 x2 से लेस है, तो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग, यानी कि यहां पर इक्वल भी हो सकता है लेकिन यहां पर कोई इक्वल नहीं होगा। जो साइन था वो का वो साइन आ गया। यहां पर इक्वल साइन आ सकता है, यहां पर इक्वल साइन नहीं आ सकता, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे बेटा यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेंगे हम, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या करेंगे, जैसे भाई यहां पर फंक्शन है, अब क्या होगा, ये x1 ये x2, अब लेट x1 लेस देन x2। अब यहां पर ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी भाई, तो फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब टाइट रूप से बढ़े। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो बिल्कुल तेज हवा के अंदर टाइट रूप से जो रील है वो होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, आप इंक्रीजिंग करेंगे, यदि आप नीचे से ऊपर नापेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि माइंड ये हो तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा, ये कन्फर्म होना चाहिए। इंक्रीजिंग में क्या होता है, इक्वल भी होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल नहीं होगा। डिक्रीजिंग में इक्वल होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन, ये हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर क्या है, एक ओपन इंटरवल है x1 x2। और यदि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, नोट डालो फर्स्ट कि भी कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, ए फंक्शन इज strictly increasing or strictly decreasing in open interval, that is called monotonic function। क्या कहलाएगा, monotonic function। क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक फंक्शन। यानी कोई फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनोटोनिक फंक्शन, कि भी ये मोनोटोनिक फंक्शन है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है क्या, कि भी ए फंक्शन is strictly increasing या डिक्रीजिंग हो, ब्रैकेट में आता हूं, डिक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, ओपन इंटरवल के अंदर, कि भी कोई फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो इंक्रीजिंग भी होगा, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू क्या नहीं है, कि जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जरूरी नहीं है कि भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। यानी कि क्योंकि ये इक्वल हो गया तो हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए, टाइट रूप से बढ़ना चाहिए भाई।
तुम्हारे पास ये फंक्शन तो ये होता है लेकिन ये नहीं होता। ओके, तो आप ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। लेट वी स्टार्ट यूज ऑफ डेरिवेटिव। भाई हमने ये पढ़ा बेटा कि भाई x1 x2 से लेस हो तो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आ जाए तो स्टिकली इंक्रीजिंग। क्या होगा? स्टिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि बेटा इसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, जो साइन लेके चले वही। यदि ग्रेटर का साइन लेके चले तो ग्रेटर आ जाए, लेस लेके चले तो लेस। अब यदि x1 लेस देन x2 लेके चले, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड स्टिकली डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगा? स्टिकली डिक्रीजिंग। बेटा लेकिन ये तो छोटे छोटे सम होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी, उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन कई बड़े बड़े सम आएंगे या ट्रिग्नोमेट्री के सम आएंगे तो उनको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? उसमें हम डेरिवेटिव का यूज पढ़ेंगे। डेरिवेटिव का यूज कैसे भाई? जैसे देखो बेटा यहाँ पर है कोई भी कर्व स्टिकली इंक्रीजिंग है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। अब स्टिकली इंक्रीजिंग है तो हमारे पास देखो इसका टेंजेंट लिया, ये एक्यूट एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बेटा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, यानी टेंजेंट का स्लोप। ये लाइन का स्लोप, एक लाइन ले लो, चलो टेंजेंट तो बाद छोड़ो, लाइन ले लो। लाइन का स्लोप क्या होता है? पिछले हमने +1 में पढ़ा था लाइन का स्लोप। स्लोप क्या होता है कि एन इंक्लेशन, एक एंगल इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की फॉर्म में, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। एक एंगल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो उसको हम टेंजेंट की शेप में ले लें तो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। एक तो ये पढ़ा था हमने स्लोप ऑफ द लाइन। दूसरा पढ़ा था हमने, दो पॉइंट रखे हो x1 y1 x2 y2, तो इनका स्लोप का मेथड क्या होता है बेटा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। एक ये मेथड पढ़ा था। एक ये कि भाई कोई भी लाइन की इक्वेशन हो तो इसका स्लोप निकालना हो तो ये मेथड होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, a अपॉन b, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। तो दैट इज क्या? मेथड ऑफ स्लोप। ये तीन हमने पढ़े थे। एक और होता है स्लोप का, क्या? y के अंदर x के रिस्पेक्ट चेंज हो। मैंने +1 में बताया था और मैंने कहा भी था, इसको हम +2 के अंदर पढ़ेंगे कि y के अंदर क्या हो? चेंज। चेंज मतलब डेरिवेटिव। तो y के अंदर चेंज हो किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ये चार हैं स्लोप निकालने के। एक तो एंगल निकालने का, एक दो पॉइंट के जरिए, एक लाइन रखी हो, और एक होता है dy/dx। तो हमारे पास दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब बेटा यहाँ पर ये स्लोप ऑफ द लाइन है, यानी कि ये dy/dx है। इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा यहाँ पर ये एंगल जो है वो क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। एक्यूट में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0 से ग्रेटर। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0 से ग्रेटर। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा बेटा, जैसे कोई कर्व है ऐसे, और यदि आप इसको ये करें, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा एंगल, ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज, टेंजेंट ऑब्ट्यूज क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर क्या आएगा, ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो। क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन जीरो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, ठीक है। और यदि इक्वल टू जीरो आता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको आप, क्रिटिकल वैल्यू। उस पे ना ही फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ना ही वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ गई भाई बात, कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से लेस हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि ग्रेटर देन जीरो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ, एक और है भाई, इफ ओपन इंटरवल इज गिवन, या कोई क्लोज इंटरवल दे रखा हो, ओपन इंटरवल इज गिवन, यदि हमें ओपन इंटरवल दे रखा हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से बड़ा हो, चेक करना हो हमने कि भाई क्या है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यदि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो केवल क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। देखो बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन जीरो था, और ये तभी अप्लीकेबल होगा जब इंटरवल दे रखा होगा। यदि इंटरवल नहीं दे रखा होगा तो अपने ये सीधे सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कह रखा होगा एग्जाम में कि इंटरवल निकालो, तो आपने कोई सिंपल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कंफ्यूज नहीं होना, मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना बेटा। और यदि ओपन इंटरवल गिवन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव यदि जीरो से ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो तो इंक्रीजिंग होता है, यानी कि इक्वल का साइन और आ गया इसमें। और यदि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो क्या है हमारे पास, इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो एक बार। अब बेटा देखो, अब है, अब इसको समों में यूज कैसे करेंगे, तो स्टेप करवाता हूं मैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, यदि आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, इसका हमने चेक करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, स्टेप फर्स्ट है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे भाई। क्या लोगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टेप टू, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रखोगे आप, जीरो। फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव क्या लोगे आप, स्टेप टू क्या लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। थर्ड, स्टेप थर्ड, क्या करोगे, इससे वैल्यू निकालोगे, इसके जितने भी फैक्टर होते हैं उतने फैक्टर बना लोगे, ठीक है। और उससे आप वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। सपोज कर लेते हैं आप, 3-4 वैल्यू आती हैं, x1, x2, x3, x4, ऐसे, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। स्टेप फोर्थ, क्या करोगे आप, इंटरवल बनाओगे। इंटरवल कैसे भाई, जैसे एक रियल लाइन है, इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू x1, x2, x3, x4, तो क्या इंटरवल बनेगा,
एक तो बनेगा -∞ से x1, ओपन इंटरवल लेंगे, मैंने पहले कहा था आपको ओपन इंटरवल लेंगे, फिर x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, फिर x4 से ग्रेटर इन्फिनिटी, x4 से ग्रेटर इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर है यदि स्टेप 5th, अब यहां पर इंटरवल बनाए हैं भाई हमने, दे नहीं रखे इन्होंने, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आने का सवाल ही नहीं है। यदि इंटरवल दे रखा होता फिर आता भाई। तो स्टेप 5th है बेटा, क्या यदि इन इंटरवल के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आ जाता है तो अभी पढ़ा हमने क्या कहलाएगा वो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चेक करेंगे हम, और यदि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से लेस आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आ जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से लेस आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये होगा। जैसे आपका कोई भी एक सम करके दिखाता हूं मैं आपको, जैसे f(x) = ये आपको दे रखा है f(x) = 2x³, एग्जाम्पल 8 का सेकंड पार्ट है, f(x) = 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1, ये आपको दे रखा बेटा। ठीक है, आप वही रूल, सबसे पहले आप क्या लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, स्टेप वाइज। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया अभी हमारे पास, 2 3 जा 6x² -30x प्लस 36, ये आ गया भाई फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखोगे, 0, तो क्या लिखोगे, लाइन लिखोगे आप, फॉर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या होता है, अभी बताया था, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक। तो फॉर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखो, 6x² -30x प्लस 36 इक्वल टू 0 भाई। फिर मैंने कहा था इसके फैक्टर बना लो भाई, जितने पॉसिबल है तो फैक्टर बनाओ भाई। 6 को हमने लिया तो x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर कर दीजिए, क्या आएगा, फैक्टर आएगा x -3 x -2 इक्वल टू 0। दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। या आप पहले क्या कर लो, फैक्टर कर लो, पहले आप फैक्टर कर लो, ये फैक्टर कर लिए भाई हमने। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखते हैं आप, 0, तो हम फॉर मोनोटोनिक फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो 6x -3 x -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने कहा भी था आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, ये फैक्टर जो जितने भी हो उसको इक्वल टू 0 रखना है। तो यहां पर हमने, ताकि मैं स्टेप में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने वही किया है। क्या, यहां पर आप फैक्टर कर लिया हमने, ये बन गए, अब इसको इक्वल टू 0 कर लिया भाई। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन की जो फैक्टर वाले है उसका नाम दे दिया हमने a। अब यहां से x की, अब अगला स्टेप क्या बेटा, स्टेप थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालो भाई, तो वैल्यू निकल गई, यहां पर आ गई 3 और 2। जैसे यहां पर x1 x2 x3 x4 आई थी, यहां पर दो ही वैल्यू आई, 3 और 2। अब आपने क्या बनाना है, इंटरवल बनाना भाई। तो इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 2, फिर 3, तो कितने इंटरवल बनेंगे, 2 से लेस, यानी कि -∞ से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल बन गया भाई।
ओपन इंटरवल बन गए। अब हमने चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो आप हर एक इंटरवल लेंगे भाई, तो ये मैं रफ डाउन कर रहा हूँ, तो आप चेक करेंगे बेटा कि भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे चेक करोगे? देखो बेटा, इन द इंटरवल दिस लो, इन -∞ से 2, इसे चेक करते हैं आप। अब -∞ से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू। -∞ 2 के बीच में मैंने 0 ले लिया, ये आपने माइंड में ही लेना है, ठीक है। तो 0 लिया तो हमने यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन ए। ये आपने करके नहीं दिखाना बेटा, माइंड में ही लेना है। तो ये 6 है, 6 क्या है भाई? पॉजिटिव है, ऐसे लिख देंगे हम पॉजिटिव। 0 रखा तो 0 में से -3 का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव। 0 रखा तो क्या आया? नेगेटिव आएगा भाई। हमने वैल्यू पुट करके नहीं दिखानी भाई। अब इसको सो करोगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है? ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि इन दिस इंटरवल -∞ से 2 इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे हमारे पास अगला इंटरवल लेंगे हम 2 से 3, 2 से 3 लीजिए इंटरवल, और 2 और 3 के पीछे वैल्यू ले लीजिए कोई भी। 2.5 ले लिया हमने, अब 2.5 लेंगे, 6 तो पॉजिटिव है, 2.5 लिया क्या आएगा? नेगेटिव। 2.5 लिया तो क्या आया? पॉजिटिव। तो क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, दैट इज द लेस देन 0, और लेस देन 0 आ गया तो क्या हो गया? फंक्शन इज इन इंटरवल 2, 3, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा? फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भाई। ऐसे हमारे पास इन द इंटरवल 3 to ∞, 3 से ∞ में लेंगे हम। आप 3 से ∞ में लेंगे तो कोई भी वैल्यू लोगे बेटा, मान लिया 3.4 ले लिया, तो 6 तो पॉजिटिव है ही, 4 में 3 का 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो इन द इंटरवल 3 to ∞, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे लिखोगे बेटा। ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या आता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऐसे अल्टरनेट वे में चलते हैं। 95% क्वेश्चनों में, एक आधा क्वेश्चन है ऐसा, वो बताऊंगा मैं, जो नहीं चलता, नहीं तो 95% में अल्टरनेट चलते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आज ये आप करेंगे, ओनली फर्स्ट 7 क्वेश्चन ट्राई करोगे, 6 या 7, ठीक है, उससे आप रिलेटेड डाउट लेंगे और आप आगे करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।